बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में कानपुर के कचहरी स्थित जीक कॉलेज मैदान में एक विशाल धरना धार्मिक गुरुओं द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों ने उपस्थित हुए। कार्यक्रम के आयोजक अरुण पुरी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। बहुत दिन हिंदुओं समाज ने अत्याचार सहा है, मक्खन चटवाले व बांसुरी बजाने का समय बीत चुका। अब हिंदू समाज जाग गया है और अन्य धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख समुदाय के धर्म गुरुओं ने हाथों में तलवार और तख्तियां लेकर और मंगलमुखी लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर शोभा बढ़ाई। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास 36 हवाई हमला शास्त्र है। यदि जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार यदि 2 शास्त्रों का मुंह को बांग्लादेश की ओर कर दे तो बांग्लादेश को अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार से पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश को अलग किया गया, उसी प्रकार से बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाएगा। सभी आक्रोशित हिंदुओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आह्वान किया। लाखों की संख्या में धार्मिक गुरु के साथ हिंदू संगठन के पदाधिकारी और आम जनता मंडलायुक्त सुधीर कुमार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की अपील। का परिवर्तन हुआ है, तब से बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भारत में रहने वाला हिंदू समाज भी आज उनको शक्ति प्रकटीकरण के लिए उनके समर्थन में हम सब लोग उतरे और संपूर्ण समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में। भाजपा की उसके बाद आप लोग एक किसी सरकार की मांग ही नहीं, हमारी बांग्लादेश की सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ न्याय करे। केंद्र प्रदेश की सरकार हिंदू समाज के साथ है ये राष्ट्रपति के माध्यम से बांग्लादेश की सरकार को दे। आज यहाँ पर जो विशाल धरना प्रदर्शन हिंदू समाज के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें कि संत समाज इसका नेतृत्व कर रहा है, इसका उद्देश्य है हिंदुओं का अपना आक्रोश व्यक्त करना और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के खिलाफ सरकार को अपने आक्रोश से अवगत कराना। ये बात बिल्कुल तय है कि जो भारत देश मुक्ति वाहिनी संगठन बनाकर बांग्लादेश का निर्माण करा सकता है, वही भारत देश उस बांग्लादेश के खंड खंड करने में भी सक्षम है। लेकिन हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर पहला प्रहार नहीं किया है। सनातन धर्म हमेशा अपने जीवन में दूसरों को आगे बढ़ने के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, इसलिए कभी सनातन ने दूसरों को सताने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यदि हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को सताने का प्रयास किया जाएगा, उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो तय है कि हिंदू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको मजा चखाएगा। और उसी शक्ति प्रदर्शन के एक छोटे से नमूने के रूप में आज यहाँ कानपुर महानगर में ये विशाल रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से सरकार से मांग है कि अविलंब वहाँ होने वाले अत्याचारों को रोके और यदि वो नहीं रोक पाते हैं तो हिंदू अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। यदि इसके बाद सरकार सुनवाई नहीं करती है तो विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और इसके बाद यदि हमारे सारे संतों का आशीर्वाद और आदेश हुआ तो दिल्ली के लिए भी कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। लंका जलकर राख हो गई और इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कान खोलकर सुन लो, यह शक्ति भारत की सरकार के साथ खड़ी है, वह दिन दूर नहीं है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत की सरकार और कदम उठाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, 50 रात का पवित्र मंदिर चला गया, ढाका का ढाकेश्वरी देवी चला गया, दुनिया का सबसे खूबसूरत है लाहौर, जहाँ के भगत सिंह ने अंग्रेजों की चूड़े हिला दी, हमको छोड़ना पड़ा। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 25,000 से अधिक हमारी माताओं बहनों का शीलन हुआ। हमने दर्द अपने सीने पर झेला है। मुट्ठी भर हिंदू पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी धरती से प्रेम था। मुट्ठी भर हिंदू आज के बांग्लादेश तब
तब के पूर्वी पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम था। जी पिछले 3 महीने से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार से हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदू माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा है, इसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए 3 दिसंबर को पूरे देश के हर जिला केंद्र पर हिंदू ने अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट किया था। आज सभी महानगरों में अब अपना आक्रोश प्रकट करके बांग्लादेश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे विश्व के मानवाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश भी खंड खंड होकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम भारत कर सकता है। भारत के धैर्य की परीक्षा बांग्लादेश न ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे मांग करें, भारत सरकार ने अभी तक जो किया है हम उससे आग्रह कर रहे हैं, अगर आवश्यकता है तो उससे भी अधिक कठोर काम करे। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यूनुस से मिलने से मना कर दिया अमेरिका जब गए थे। भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने सीधे बात की है। अभी हमारे एक विदेश सचिव स्तर का कल बांग्लादेश गए और इसी संबंध में बातचीत हो रही है। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। उनके न चाहते हुए भी जो देश को ठीक चला रहे थे उनको संरक्षण देकर हमने अपनी एक ताकत दिखाई है। जरूरत पड़ेगी तो भारत की सरकार और भी आगे कदम उठाएगी, लेकिन हम मंडलायुक्त को ज्ञापन देंगे आज जो राष्ट्रपति जी को प्रेषित है के समर्थन में और पूरे विश्व के हिंदू समाज की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आइए जेएनके कॉलेज में धरना स्थल पर बैठिए, पूज्य संतों की वाणी को सुनिए और उसके बाद हम यात्रा निकाल करके मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रात का पवित्र मंदिर चला गया, ढाका का ढाकेश्वरी देवी चला गया, दुनिया का सबसे खूबसूरत है लाहौर, जहाँ के भगत सिंह ने अंग्रेजों की चूड़े हिला दी, हमको छोड़ना पड़ा। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 25,000 से अधिक हमारी माताओं बहनों का शीर हुआ। हमने दर्द अपने सीने पर झेला है। मुट्ठी भर हिंदू पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी धरती से प्रेम था। मुट्ठी भर हिंदू आज के बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम था। जी पिछले 3 महीने से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार से हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदू माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा है, इसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए 3 दिसंबर को पूरे देश के हर जिला केंद्र पर हिंदू ने अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट किया था। आज सभी महानगरों में अब अपना आक्रोश प्रकट करके बांग्लादेश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे विश्व के मानवाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश भी खंड खंड होकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम भारत कर सकता है। भारत के धैर्य की परीक्षा बांग्लादेश न ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे मांग करें, भारत सरकार ने अभी तक जो किया है हम उससे आग्रह कर रहे हैं, अगर आवश्यकता है तो उससे भी अधिक कठोर काम करे। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यूनुस से मिलने से मना कर दिया अमेरिका जब गए थे। भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने सीधे बात की है। अभी हमारे एक विदेश सचिव स्तर का कल बांग्लादेश गए और इसी संबंध में बातचीत हो रही है। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। उनके न चाहते हुए भी जो देश को ठीक चला रहे थे उनको संरक्षण देकर हमने अपनी एक ताकत दिखाई है। जरूरत पड़ेगी तो भारत की सरकार और भी आगे कदम उठाएगी, लेकिन हम मंडलायुक्त को ज्ञापन देंगे आज जो राष्ट्रपति जी को प्रेषित है। मैं राजेश कुमार ये समग्र बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे जुल्म के विरोध में संपूर्ण कानपुर के नगर के वासी, पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। ये शायद कोई धर्म मजहब के लोगों किसी पे भी जुल्म हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं है और निर्दोष हिंदुओं, बच्चों, साधु संतों पे जुल्म कर रहे हैं। ये मानवता का सवाल है, इसमें सभी वर्ग के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खड़ा होना चाहिए। चाहे किसी पे भी जुल्म हो रहा है, ये इंसानियत का, मानवता का खात्मा है, इंसानियत और मानवता की हत्या है। बच्चियों पे जुल्म, मंदिरों पे जुल्म और उनके साधु संतों पे अत्याचार का हम पुरजोर
जोर विरोध करते हैं। और आप सभी मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाते हैं कि अविलंब इस चीज पर रोक लगाया जाए, उनकी सुरक्षा और उनके मंदिरों की सुरक्षा, साधु संतों की सुरक्षा, हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं। सरकार तो सबकी, जनता हम है, आप है, जनता की सरकार है, हम सबसे मांग कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार सुरक्षा दे सकती है, केंद्र की सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा डील करें, जैसे 71 में बहुत कठोर कार्रवाई हुई थी, उसी तरह कठोर कार्रवाई करके अविलंब सुनिश्चित करें। उन्होंने जहाँ पर एक स्वतंत्र सरकार चलाने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक के लिए और तमाम तरह की चिंता करते रहते हैं। तो मैं यहाँ आग्रह करूँगा सीट पे बैठने का कष्ट करें, मंच के पास का स्थान पूर्णतः रूप से खाली कर दे, तो हम सभी को सुविधा होगी। जन्मे हैं और इसी भारत माता की मिट्टी में हमें पुनः मिलना भी है। इसलिए कुर्सियाँ हो सकता है सीमित हो, आप लोग की संख्या की सीमा है, इसलिए यहाँ तक है, यहाँ बैठा गया तो कानपुर के आवाज के नेतृत्व में कानपुर की सभी लोग रुक जाए, पूज्य संतों को आने दीजिए, सभी बंदे रुक जाए, सभी बंदे रुक जाए, पूज्य संतों को आने दीजिए, पीछे आपके लोग चलेंगे, पूज्य संतों को आने दीजिए, सभी लोग ताली पीछे रहेंगे, सभी क्या नीचे रहो ना, कहाँ बना रहे हो? सभी लोग हैं, पूज्य संतों के पीछे चले, मोबाइल नीचे रखो, हमसे ले लेना। सबसे आगे हमारे संत रहेंगे, उसके
कॉलेज बड़ा चौराहे पर आज बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे विश्व के हिंदू समाज की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आइए जेएनके कॉलेज में धरना स्थल पर बैठिए, पूज्य संतों की वाणी को सुनिए और उसके बाद हम यात्रा निकाल करके मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर चला गया, शक्ति भारत की सरकार